अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू, न्यू और ओल्ड। कौन है जो आपसे ऑब्सेस्ड है, ठीक है? और हु इज़ ऑब्सेस्ड, हु इज़ हाईली अट्रैक्टेड, कुछ भी कह लें, सही है। कौन है भाई, हम ये देखेंगे। कोई नया पर्सन है, कोई पुराना पर्सन है, कौन है जो आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, सही है। इस पे आज हम कर रहे हैं रीडिंग। रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, सबके लिए है, थाती पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अच्छा जी, कार्ड हमें एक गाइडलाइन देते हैं। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है कि अगले पल क्या होगा, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। अच्छा जी, चलिए जी, अब हम करते हैं। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। पर्सनल रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। अच्छा जी, हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू, होम, who is obsessed with you, intuition। दो कार्ड आए हैं, दोनों ले लेंगे, प्लेयर और सिंगल, ठीक है, ये दोनों मैंने ले लिए हैं। who is obsessed you, reconciliation। who is obsessed you, social media। who is obsessed you, fear। who is obsessed you, finance। who is obsessed you, roll the dice। दूसरा भी ले लेती हूँ मैं, ट्रुथ। चलिए रोल द डाइस पे ही रखते हैं, फिर दोनों एक साथ आए थे। who is obsessed you, divine timings। between the lines, नहीं ये वाला नहीं लेंगे हम, ट्रैवल। अच्छा जी, कौन है जो आपसे ऑब्सेस्ड है? अच्छा जी, कौन है जो आपसे ऑब्सेस्ड है? हमारे पास आया है टेक्स्ट मैसेज, घोस्टेड, बिटवीन द लाइंस, फेटेड मीटिंग, सरेंडर। अच्छा जी भाई, ये मुझे नज़र आ रहा है एक पास्ट पर्सन अभी फ़िलहाल जो आपसे कांटेक्ट में नहीं है। नो कांटेक्ट में, आप लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है। इसने आपको घोस्ट करा, मीन्स के बगैर कुछ क्लोजर दिए, बगैर कुछ बताए ये पर्सन गायब हो गए। ये आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। अब इनको ये समझ आ रहा है कि भाई अगर ये मे बी कि ये पर्सन आपको जो मिला था पास्ट वाला, ये आपको ऑनलाइन मिला था। बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, लेकिन 50% लोग, अब हर एक की सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। मे बी आपको फिजिकली, मतलब आप किसी के थ्रू इससे मिले हो, मे बी आप ऑनलाइन इससे मिले थे, ठीक है। लेकिन अब इनको ये रियलाइज हो रहा है कि ये मिलना आपकी किस्मत में था, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आया है फेटेड मीटिंग। और ये अब आपको, ये अपनी ही फीलिंग से भाग रहे थे ये हजरत, और ये आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। और ये अब आप, इन्होंने सरेंडर कर दिया है अपनी फीलिंग्स के आगे, और ये बहुत जल्द अब आपको मैसेज करने वाले हैं। मे बी अभी ईद आ रही है, ईद पे आपको मैसेज कर दें। आपको इंट्यूटिवली, क्योंकि यहाँ पे इंट्यूशन आया है, आपको इंट्यूटिवली फील भी हो रहा होगा कि कोई आपको मिस कर रहा है। आपको किसी पर्सन का नाम बार बार दिख रहा होगा, आपको उसकी वाइब आ रही होगी, उसका ख्याल आ रहा होगा। ये टेलीपैथी होती है। जब हम किसी को बहुत ज़्यादा याद करते हैं तो नेचुरली हम उसकी वाइब्स कैच करते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ है कि आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा होम फील कराया है, बहुत ज़्यादा फैमिली फील करवाया है, और ये आपके खुलूस को, आपकी काइंडनेस को बहुत ज़्यादा जो है मिस कर रहा है। आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहता है। अच्छा, मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू, ठीक है, न्यू और ओल्ड। लेकिन यहाँ पे रीडिंग देखें, कार्ड्स की यही एक वो होती है कि क्वालिटी, कि देखिए हमने रीडिंग, और यहाँ पे टोटल मुझे नो कांटेक्ट वालों के लिए ये रीडिंग लग रही है। अच्छा, मे बी कि आप, ये आपके कोई सोशल मीडिया पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, आप इनके कोई FB पर हैं, आप इनके म्यूचुअल फ्रेंड हैं, ये इन्होंने फेक आईडी से आपको फॉलो किया हुआ है, ये आपकी सारी जानकारी रख रहे हैं। अच्छा, अब क्या है कि पहले आप इनके पीछे बहुत भागते होंगे ना, इनको मैसेज करते होंगे, कॉल करते होंगे, ये जवाब बहुत देर में देते होंगे। लेकिन अब क्या है ना कि अब ये बेताब हैं आपसे बात करने के लिए, लेकिन एक इस इंसान की ईगो आड़े आ रही है। आपने इनका बहुत वेट करा, ठीक है, लेकिन ये इंसान डिवाइन टाइमिंग्स का वेट कर रहा था कि सही वक्त आएगा तो ये आपसे अप्रोच करेगा, सही है। यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है। अच्छा, आपके सराउंडिंग में देखिएगा कि आपको, कुछ लोगों के लिए मैसेज है, मुझे अगर मुझे चैनल हो रहा है तो मुझे बताना मेरा फ़र्ज़ है। कुछ लोग यहाँ पे सिंगल हैं, वो रिलेशनशिप से भागते हैं, ठीक है, और आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन एंटर होने जा रहा है
जो आपको मतलब आपसे अट्रैक्ट हो रहा है, आपको लाइक कर रहा है, लेकिन टू बी वेरी केयरफुल, ये पर्सन सिंगल है, प्लेयर है, क्योंकि ये आज तक किसी के साथ फंसा ही नहीं, मीन्स कि किसी के साथ ये ना इन लव हुआ, ना किसी के साथ रिलेशनशिप में गया, ये सिर्फ फ्लर्ट करता है, दोस्तियां करता है और निकल जाता है। तो अगर कोई नया पर्सन आ रहा है तो उसको आपने रीचेक ज़रूर करना है कि अगर कोई नया आके आप पे इतना मेहरबान होता है तो इसके पीछे क्या रीज़न है। ठीक है, तो ये यहाँ से हमें नज़र आया है। अब मैं इसको कर लेती हूँ जी टैरो से क्लैरिफाई कि जी चलें जी, अब हमें बताएं कि हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू, न्यू और ओल्ड। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, कौन उनसे ऑब्सेस्ड है। अब मैं इसको क्लियर करती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, होम को क्लियर करें, होम को 6 ऑफ पेंटिकल, सही। अच्छा जी, अच्छा जी, होम को हमने क्लियर किया, हमें निकला 6 ऑफ पेंटिकल। एक अगर आपके पार्टनर, अगर आप मैरिड हैं, आपके पार्टनर, सिर्फ आप ही आप करते थे अपनी मैरिज में, आपके पार्टनर नहीं करते थे, लेकिन अब रिसेंटली उनको एहसास हुआ है और अब आपके पार्टनर भी, मे बी कि उनकी ईगो थी या मे बी उनको आउटसाइडर्स लोग उनके कान भरते थे। ठीक है, वो बाहर की बातों पे, बाहर के लोगों की बातों पे बिलीव कर लिया करते थे आपके बारे में, लेकिन सडनली उनको एहसास हुआ है और अब वो आपके जो मैरिड पर्सन है या जो भी रिलेशनशिप में है उनके लिए मैं ये बात कर रही हूँ, अब वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, यहाँ पे मुझे ये नज़र आया है। इंट्यूशन को क्लैरिफाई करें, द व्हील। आपको बिल्कुल सही इंट्यूटिवली फील हो रहा है क्योंकि आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है। आप जो भी खातून मुझे देख रही हैं, आप बहुत बोल्ड एंड ब्यूटीफुल हो सकती हैं। ठीक है, और आप में समझ लें कि द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। ठीक है, टेबल्स आर टर्न, अब आपकी बारी है। पहले आप किसी के पीछे भागती थी, लेकिन अब कोई आपके पीछे भाग रहा है, किसी का मैसेज आप रिसीव करने वाली हैं बहुत जल्द, क्योंकि ये पर्सन, आपके एक्स, आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। सिंगल और प्लेयर यहाँ पे क्यों आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। भाई अगर ये कोई नया पर्सन जो यहाँ पे आया है 9 ऑफ कप्स, कोई आपकी स्ट्रेंथ देखकर, आपकी करेज देखकर, आपका कॉन्फिडेंस देखकर आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया है, बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया है। और ये एक नया पर्सन है, सिंगल है, ये रिलेशनशिप में नहीं पड़ता है, ये बहुत जल्द आपको मैसेज करेंगे क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट बन गए हैं, आप इनका क्रश बनते जा रहे हैं। ठीक है, ये आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि देखिए जी, ऑब्सेशन में और सिंसियर मोहब्बत में बहुत डिफरेंस होता है। एज यू लाइक कि आप इनको अपनी लाइफ में क्या जगह देते हैं। रिकन्सिलेशन को अब मैं करती हूँ क्लैरिफाई, 10 ऑफ पेंटिकल। भाई आपके एक्स आ रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आप दोनों अलग अलग जगह मैरिड हैं और दोनों अलग हो गई हैं, लेकिन ईगो आड़े आ रही थी, लेकिन फाइनली कोई एक बंदा अप्रोच कर रहा है, सही है। और दूसरा ये है कि अच्छा, ये भी मैं बताती हूँ, जो आपके एक्स आ रहे हैं ना, ये अपनी लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश हैं। अगर ये आपको आके रोने रोएं कि मेरे तो बीवी से झगड़ा हो गया, मियाँ से हो गया, तो ये सब फेक है, क्योंकि ये अपनी, इनकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी जा रही है। ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए मैसेज था। और आपके जो एक्स सिंगल हैं अगर आप लोग, तो आपके एक्स अब आपके साथ सीरियस हो रहे हैं, सडनली इनका मैसेज आपके पास आ सकता है। आप सिंगल हैं, आपको देख रहे हैं कि आपसे मूव ऑन करने के बाद आप किसी अनदर रिलेशनशिप में नहीं गए, आप इनका वेट कर रहे हैं, तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, अपनी फैमिली से आपको मिलवाना चाहते हैं। अब हम करते हैं सोशल मीडिया को क्लैरिफाई, 6 ऑफ वॉन्ड। यहाँ पे लिटरली कुछ लोग मुझे सोशल मीडिया पर्सन लग रहे हैं। आप कुछ कह लें कि वेल नोन है, सही है, कोई पब्लिक नोन है, आप कोई व्लॉग वगैरह बनाते हैं, या मे बी आपका कोई टिकटॉक अकाउंट है, उसमें आप विन विन कर रहे हैं, आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, आपकी मोनेटाइजेशन हो रही है, मतलब आपको बहुत अच्छा आप अपने काम में कर रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन, अगर आप मीडिया पर्सन नहीं भी हैं, कोई इन्फ्लुएंसर नहीं भी है, अगर आप मीडिया पे कोई काम कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन, तो आप उसमें विन विन कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप ऑफिस सिनेरियो है तो ऑफिस में आपकी प्रमोशन हो रही है। ठीक है, और अगर आप बिजनेस में हैं तो आप कोई डील साइन कर रहे हैं और आप अपने बिजनेस में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको कोई, और जो लोग सिंगल हैं, जॉब के लिए देख रहे हैं, उनको कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मुझे मिलती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों को बाहर की जॉब लग रही है, कुछ लोगों का यहाँ पे वीज़ा लगता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, कुछ लोगों को ऑब्सेशन है कि यार मीन्स कि उनकी बाहर की जॉब लग जाए, वो लगती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है।
क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग का ऑब्सेशन पर्सन से होता है, कुछ लोग पैसे से ऑब्सेस्ड होते हैं, कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री होता है कि हम कनाडा सेटल हो जाए, अमेरिका हो जाए। तो यहाँ पे वो लोग मुझे नज़र आ रहे हैं कि उनका ऑब्सेशन है, उनका ड्रीम है कि उनको बाहर जाना है, और वो होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब हम करते हैं फियर को क्लैरिफाई। द स्टार, भाई ये जो आपके एक्स पर्सन है ना, ये आप इनको सडनली आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। यहाँ पे डेविल का कार्ड आ गया है, ऑब्सेशन है, आपको अपना ट्विन फ्लेम मान रहे हैं, आपको अपना सोलमेट मान रहे हैं। ये लिटरली आपसे मिलने के लिए दुआएं कर रहे हैं, लेकिन इनको ये खौफ है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दें, क्योंकि पास्ट में इन्होंने आपको क्लोजर नहीं दिया था और ये गायब हो गए थे। मे बी कि ये इनकी ये फाइनेंशियल इनको कोई इशू था, तो ये अपने चले गए कि भाई मेरा इंतज़ार करना, मैं कमाने जा रहा हूँ, या फिर मेरे फाइनेंस पे ज़्यादा फोकस था इनका। लेकिन लिटरली अब इनकी वापसी हो रही है। अच्छा, ये जो आपके एक्स है ना, ये बड़े कोई ढीले हैं, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल आया है। नाइट जो होते हैं ना, वो कंसिस्टेंट नहीं होते। सही है, अगर किंग होता तो मैं कहती थी कंसिस्टेंट है, ये नाइट है, बहुत ही स्लो पर्सन इनकी एनर्जी है। अच्छा, अब हम करते हैं फाइनेंस को क्लैरिफाई। 2 ऑफ पेंटिकल, भाई यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो रिलेशनशिप में भी कोई ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करे। तो टू बी वेरी केयरफुल, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा आदमी या कोई ऐसी औरत, मेल फीमेल जो भी हो, आता है और वो फिर आपसे फाइनेंशियली भी हेल्प लेता है, तो भाई आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसका मोटिव ही यही है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में आए तो आप उसको फाइनेंशियली हेल्प करें। अच्छा जी, अब हम करते हैं रोल द डाइस और ट्रुथ को क्लैरिफाई। 5 ऑफ सोर्ड्स, भाई जैसे मैंने कहा था कि ये द बॉल इज इन योर कोर्ट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था ना, यहाँ पे द मून है, आप पे बहुत सारी हिडन चीज़ें रिवील हो सकती हैं। आपके एक्स की ये कंडीशन है, बहुत ज़्यादा उनको एंजाइटी हो रही है, क्योंकि उन्होंने जो पास्ट में आपके साथ करा था, अब उनको डर है कि कहीं आप उनके साथ वैसा ही ना करें, इसलिए आपको मैसेज करते हैं, डिलीट कर देते हैं कि आपसे बात करें या नहीं करें। अच्छा जी, यहाँ पर है डिवाइन टाइमिंग्स और ट्रैवल, इसको हम लास्ट को क्लैरिफाई करते हैं जी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, भाई कोई ट्रैवल कर, अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो लिटरली कोई ट्रैवल करके आपके पास आ रहा है, कोई आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है, और उसको ये है कि फ़ोन पे मेरी इनसे बात नहीं होगी, मे बी आपने उसको ब्लॉक करा हुआ है, और वो बंदा डिवाइन टाइमिंग्स का वेट कर रहा था और आपके पास आके, और वो आपके किसी फ्रेंड के थ्रू या तो आपसे मिलेगा। ये देखें, ये बहुत स्पीड में बंदा आ रहा है आपकी तरफ, और आपके पास आके ये लिटरली आपसे मिलने के लिए आपको बोलेंगे कि भाई मुझसे एक दफ़ा मिल लो, ताकि मैं तुम्हें सच बताऊं कि क्या हुआ था जो हम तुम अलग हुए थे। ठीक है, ये थी जी आज की राइडिंग बोल रही हूँ, मरकरी वो है ना, रेट्रोग्रेड है, तो मैं भी इतनी फंबल हो रही हूँ। और वैसे भी आज अभी तो काफ़ी कुछ हो रहा है कि मरकरी एक तो रेट्रोग्रेड है, फिर कंजंक्शन हो रहा है नेपट्यून और सैटर्न का, और फिर मार्स अपना घर बदल रहा है, और सैटर्न ने अभी रिसेंटली अपना घर बदला है, चांद गिरन का भी इशू हुआ है। चलें जी, अब इसमें से आप लोगों के लिए 2 मैसेजेस हम निकाल लेते हैं। हीलिंग, यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने पास्ट से हील हो गए हैं, ठीक है। सेकंड है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपके किसी फ्रेंड के थ्रू में भी कहीं आपको अप्रोच करें। अच्छा जी, अब हम यहाँ की आज की अफर्मेशन देख लेते हैं। क्या है जी आज की अफर्मेशन? योर थाट्स क्रिएट योर लाइफ, सो यू हैव टू थिंक पॉजिटिव थाट्स। आपके ख्यालात आपकी ज़िंदगी बनाते हैं, तो पॉजिटिव सोचें। जी बिल्कुल, आप जो सोचते हैं वही आपके साथ होता है। आपकी मैनिफेस्टेशन जो होती है ना, वो बहुत काम करती है, ठीक है। और जो आपके ख्यालात होते हैं वो आपकी ज़िंदगी पे असरअंदाज होते हैं, तो बी पॉजिटिव। और दूसरा ये है कि ग्रैटिट्यूड कर, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्लेस्ड। ग्रैटिट्यूड करते रहिए, जितना शुक्राना करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।